टेक्सटुअल एक्सरसाइज नंबर 3.13। इसमें आपको दिया हुआ है द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन द टेक्सटुअल एग्जांपल 1। ओके, इसमें आपको एक नंबर की डेंसिटी, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे n इज इक्वल्स टू 8.5 इंटू 10⁻28 and meter raised to minus cube. How long does that electron take to drip from the one end of the wire, the 3 meter long? then after आपको एक डिस्टेंस भी एल भी दिया रखा है 3 मीटर, और आपको टाइम फाइंड आउट करना है, टी इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। और आपको दूसरा क्या दे रखा है कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड देन आफ्टर आपको करंट भी दे रखा है आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ओके, आपको टाइम फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस भी आपको दिया रखा है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? सिंपल वेलोसिटी का इक्वेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें से आप डिस्टेंस मीन्स का टाइम आप निकाल सकते हो, बट उससे पहले आपको एक मीन्स का वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप वेलोसिटी का कौन सा इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो? यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। आई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन ऐसा आता है, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, एन ई ए वी डी। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी डी को हम सब्जेक्टिव बना देंगे। तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ए ई हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर हम सभी की वैल्यू हम रख देते हैं कि भाई आई की वैल्यू आपको दे रखी है 3, एन की वैल्यू दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻28, और आपको एरिया दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसमें से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वी डी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम करते हैं यहाँ पे 3/8.5 एंड डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 1.6 इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ 0.110 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये 10⁻⁻28 है, पहले तो 19/6 इज इक्वल टू क्या होगा 25, ये 25 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 प्लस और ये 28 माइनस, सो दैट -3, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए कि हमको साइंटिफिक वैल्यू हमको निकालनी है। तो साइंटिफिक वैल्यू हमारी 1.1 हो जाएगी, तो 1.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वी डी फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स के लेंथ अपॉन टाइम भी आप लिख सकते हो। तो टाइम इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एल अपॉन वी डी। ओके, तो एल इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 3 मीटर, और डिवाइड बाई आप क्या कर देंगे 1.1 इंटू 10⁻⁻4। तो देखिए कि भाई 3 अपॉन आपको करना है 1.1, तो इज इक्वल टू आएगा 2.72। तो 2.72 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, इतनी उसकी सेकंड फाइंड आउट हुई। ये सेकंड आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको आवर में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 2.72 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई हम 60 करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू, और हमको डिवाइड में 60 कर देना है, तो हमको क्या मिलेगा, उसका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2.72 इंटू 10⁻⁴ एंड डिवाइड बाई 60 एंड डिवाइड 60 इज इक्वल टू हमारा आंसर मिल रहा है हमको 7.55 आवर। ओके, ये हमको टाइम मिल गया। ठीक है, यहाँ पे वीडी नहीं, सॉरी, यहाँ पे टाइम आएगा, और ये हमको टाइम मिला, इतना आपको टाइम लगेगा। Additional exercise, textual elucidation number 3.14. The earth surface has a negative surface charge density. आपको एक surface charge density दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम मीटर इनवर्स 2। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 400 किलोवोल्ट, यहाँ पर आपको वी पी दे रखा है 400 किलो, तो किलो का हम क्या लिख देते हैं 10⁻³ वोल्ट। Between the top of the atmosphere and the surface results due to the low conductivity of the lower atmosphere in the current of only I is equals to आपको दे रखा है 1800 एम्पियर, I is equals to 1800 एम्पियर over the entire the globes if
if there were the no mechanism of the sustained atmospheric electric field, how much the time roughly the would be the required to then neutralize the Earth's surface? That never happen in the practice because there is a mechanism of the replenished electric charge, and namely the continuously the thunderstorm and the lightning in the different part of the global, the radius of the Earth. आपका radius of the Earth का आपको दे रखा है R is equals to 6.37 into 10⁶ मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम निकालना है ना। ओके, तो करंट की क्या इक्वेशन आती है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T आती है करंट। ओके, देन आफ्टर एक Q की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन हम जानते हैं कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पे अर्थ का क्या एरिया होता है, 4πr स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πr स्क्वायर। देन आप Q को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो I इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर अपॉन टाइम टी। ये टाइम टी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर अपॉन करंट I। सभी की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ इंटू 4π इंटू आर, आपको एक डिस्टेंस दे रखा है ना 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। देन आपका करंट आपको दे रखा है 1800। ओके, सभी के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 4π, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 6.37 इंटू 6.37 एंड डिवाइड बाय 1800। ओके, तो हमारा आंसर मिल रहा है हमको 0.2831। ओके, देन पर हमको ऑर्डर का फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा 12, और 12 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻3, तो 10⁻3, तो 10⁻3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू आपका आंसर मिला 283 सेकेंड। इतना टाइम आपको लगेगा। ओके, टेक्सटुअल एजुकेशन नंबर 3.15। इसमें आपको एम क्या दे रखा है कि 6 लीड एसिड द टाइप ऑफ द सेकेंडरी सेल ईच ऑफ द ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.015 ओम इज जॉइन इन अ सीरीज टू द प्रोवाइड द सप्लाई द रेजिस्टेंस ऑफ द 8.5 ओम। व्हाट आर द करंट ड्रॉ इन द सप्लाई एट द इंटरनल वोल्टेज। तो पहले तो आपको ईएमएफ कितना दे रखा है 2 वोल्ट दे रखा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है R इज इक्वल टू 0.015 ओम, और रेजिस्टेंस लॉट R इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 8.5 ओम आपको दे रखा है, ठीक है। ओके, ऐसा आपके पास कितना सेल अवेलेबल है, 6 सेल अवेलेबल है, तो उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट भी फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको निकालनी है। तो करंट की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ आपका सीरीज में है, सीरीज में आपके सेल में इसके 6 है, तो टोटल उसका ईएमएफ कितना होगा कि भाई E इज इक्वल टू एन ई होता है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ई, और जितना आपके पास सेल अवेलेबल है उतना उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो एन आर में लिख देता हूँ प्लस हमारा कैपिटल आर आएगा। ओके, और एन इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 6। ओके, तो मैं सभी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 6 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 0.015 एंड प्लस आर की वैल्यू आपको दे रखी 8.5। ओके, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे आपका आंसर 6 इंटू 0.05 करना है ना, तो 6 इंटू 0.015 इज इक्वल टू 0.09, और 0.09 प्लस 8.5 इज इक्वल टू 0.859, ठीक है। तो आपको करंट क्या मिलेगी 12 divided by 8.59 is equals to 1.39 is nearby to 1.4, तो आपकी करंट मिलती है 1.4 एम्पियर, ठीक है। ओके, देन आपका क्या फाइंड आउट करना पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिक हमारी पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है ना, बट यहाँ पे 6 सेल दे रखे हैं, तो एन ई माइनस आई एन आर, ठीक है। तो एन आपको कितना दे रखा है 6 इंटू 2 माइनस आई इज इक्वल टू 1.4
एन इज इक्वल टू 6 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015, यहाँ पे होगा 12 और इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1.4 इंटू 6 इंटू 0.015, तो आपका आंसर आएगा 0.126। इस नियर बाई टू 0.13 हम पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.13, तो 12 माइनस 0.13 इज इक्वल टू 11.87 इज नियर बाई टू 11.9 वोल्ट, ठीक है। इतना आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट हुआ। देन अपन का बी क्या दे रखा है, सेकेंडरी आपको बी दे रखा है, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर द लॉन्ग यूज has in the EMF of the 1.9 volt and the large internal resistance of the 380 ohm. Okay, what the maximum current can be the draw. Okay, the second में आपको क्या दे रखा है, आपको एक EMF दे रखा है 1.9 वोल्ट का, तो मैं यहाँ पे EMF की वैल्यू में रख देता हूँ 1.9 वोल्ट। देन आफ्टर आपको एक इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, लार्ज है वो 380 ओम है। आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करंट आई इज इक्वल टू आपका फाइंड आउट होगा ई अपॉन आर से, क्योंकि ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, सो दैट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ई की वैल्यू 1.9 है और आर की वैल्यू 380 आपको दे रखी है, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1.9 है ना, तो 1.9 और यहाँ पे हो जाएगा एम इसके 20, तो ये 200 समथिंग हो गया। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 5 मिली एम्पियर मिल सकता है, क्योंकि ये हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 × 10⁻³ होगा, तो 5 मिली एमीटर आपको आंसर आया। ओके, जो आपके कूल द देना पर आपको जो बता रखी है कि भाई कूल द सेल ड्राइव इज द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार, एट द स्टार्टर मोटर ऑफ द कार इज अ नीड टू दी 100 एम्पियर अप्रोक्सीमेट। हमने ऐसा हमने लिख दिया कि भाई 100 एम्पियर आपको अप्रोक्सीमेट होती है स्टार्टअप में, तो ऐसी आपकी सेल इसके हेल्पफुल नहीं होगी। आपकी जब मोटर स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ी करंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसको देनी पड़ती है, तब वो मोटर स्टार्ट होती है, ठीक है। बट ये जो हमको करंट मिल रही है वो तो मिली एम्पीयर में मिल रही है, तो दिस करंट इज़ वेरी स्मॉल। तो ये हमारी इसके उसको हम ये वाली सेल को हम स्टार्टिंग मोटर में हम यूज़ नहीं कर सकते। Text equation number 3.16, misके 3.16, two wire of the equal length, one of the aluminium and the other of the copper have the same resistance, so which of the two wire is a lighter, hence they explain the why aluminium wire are the preferred for the overhead the power cables। ओके, आपको एक रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है और रिलेटिव डेंसिटी भी आपको दे रखी है। मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आपको दे रखा है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। देन आपका रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.72 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर। देन आपको एक डेंसिटी भी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए मैं लिख देता हूँ D1 इज इक्वल टू आएगा 2.7 और कॉपर के लिए मैं लिख देता हूँ D2, तो D2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 8.9, ठीक है। इन दोनों की क्या सेम है, इन दोनों की आपकी एक इसके कॉपर और उसका सेम रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है, उसका सेम रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। ओके, तो आपके पास जो डेंसिटी अवेलेबल है, तो डेंसिटी से आप मास का रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो मास इज इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है। ओके, तो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या बनेगा, एम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी का डी एम रहने देंगे, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमारा बेसिक इक्वेशन मिला। तो हमारे पास कितना एलिमेंट अवेलेबल है, 2 एलिमेंट अवेलेबल है, M1 और M2, ठीक है। तो M1 के लिए हम बनाएंगे, तो M1 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 L1 D1 हम लिखेंगे, और M2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A2 L2 और D2 हम लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा M1 और M2 का रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। और हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, L1 और L2 दोनों सेम है, दोनों की लेंथ तो इक्वल है, तो L1 इज इक्वल टू हम L2 हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे L1 और L2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि भाई M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू A1 D1 अपॉन A2 D2। ओके, देन आफ्टर
आपको दूसरा भी क्या दे रखा है कि भाई उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 लिख सकते हैं। ओके, R1 इज इक्वल टू R2, तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है, ρ1 L1 अपॉन A1 इज इक्वल टू ρ2 L2 अपॉन A2 आएगा। ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि भाई L1 इज इक्वल टू L2 अवेलेबल है, तो L1 और L2 आपकी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ρ1 अपॉन A1 इज इक्वल टू ρ2 अपॉन A2 बचा। यहाँ पे आपको A1 और A2 की वैल्यू चाहिए ना, तो A1 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ρ2 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ1 अपॉन ρ2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप A1 अपॉन A2 के बदले आप क्या लिख सकते हो, ρ1 अपॉन ρ2 आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2 एंड D1 अपॉन D2। ओके, तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको एक मिसके रेजिस्टिविटी की आपको वैल्यू दे रखी है। ρ1 हमारा क्या था, एल्यूमिनियम था, ए हमारा एल्यूमिनियम के लिए है और ए हमारी मिसके कॉपर के लिए है। ठीक है, तो ρ1 की वैल्यू हम लिखते हैं एल्यूमिनियम के लिए 2.63 इंटू 10⁻⁸ और उसकी डेंसिटी 2.7। देन आपने ρ2 हमारी है 1.72 इंटू 10⁻⁸ और इंटू उसकी डेंसिटी है 8.9। ओके, उसका हम सिंप्लीफिकेशन हम फाइंड आउट करें लेंगे कैलसी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2.63 इंटू 2.7 एंड डिवाइड 1.72 एंड डिवाइड 8.9, तो इज इक्वल टू आपका फाइंड आउट हुआ 0.463। ओके, 10⁻10 इट इज़ अ कैंसल, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 0.46, सो दैट M1 इज इक्वल टू 0.46 M2। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई आपकी, मिस के एल्यूमिनियम, आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम इज अ लाइटर, और M2 आपका क्या है, मिस के हेवी है। तो M2 आपका किसका है, M2 आपका कॉपर का है, तो कॉपर की डेंसिटी भी ज़्यादा है। देखिए, तो उसका मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एल्यूमिनियम की डेंसिटी आप देख सकते हो 2.7 ही है, तो इसे भी आप मालूम कर सकते हो कि भाई जिसकी भी डेंसिटी कम उसकी मास की वैल्यू कम आएगी। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे किसका मास की वैल्यू कम आएगी, एल्यूमिनियम M1 ग्रेटर देन M2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, M1 लेस देन M2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर इज अ लाइटर होगा। तो आपको नीचे लिख देना है कि भाई एल्यूमिनियम वायर इज अ लाइटर, एल्यूमिनियम वायर is lighter and it is the prefers the for the overhead the power cable। ठीक है, उसको हम पावर केबल में हम एल्यूमिनियम का हम यूज़ कर सकते हैं।